कैसे हो आप सभी। आई होप से इसी बढ़िया बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। थोड़ा सा वॉइस चेंज होगा और हो सकता है ऐसे आपको लगे कि मतलब वॉइस से कंफर्टेबल ना हो, तो मैनेज कर लीजिएगा यार। वंस अगेन एक नोटिफिकेशन आया था इंडियन एयरफोर्स का से लगभग 5-6 महीने पहले, जिसमें मेंशन था कि हाँ हम 11 नवंबर को मतलब एक रिक्रूटमेंट है जिसमें हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे 15-16 तारीख को, और उसके बाद 15-16 अक्टूबर को। और उसके बाद फाइनली ये जब एग्ज़ाम का डेट आता है तो एयरफोर्स एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर देता है कि हाँ हम आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं। ये मैं अभी इस वाले इनटेक की बात करने लगा, सॉरी, लास्ट वाले इनटेक की बात करते हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस वाला इनटेक था वो पीछे पेपर जो हुआ उसका जो मेरिट था वो आना था, आपका मेरिट जो था वो आना था 11 तारीख को। ठीक है, 11 तारीख को पेपर आना था, 11 नवंबर को। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि मेरिट को उन्होंने डिले कर दिया और नोटिस अपलोड किया था ऑफिशियल वेबसाइट पे कि वी विल पब्लिश द नोटिस, मतलब वी विल इन्फॉर्म यू सून शॉर्टली, ऐसे समथिंग करके एक नोटिस पब्लिश किया। यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे आ भी रहा है, 01/2025 का विल बी पब्लिश शॉर्टली। तो एक जानकारी के लिए आप सभी को बता देता हूँ। बेसिकली कैंडिडेट पर्सनल मैसेज से पूछते रहते हैं, मेरे बैच के भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं, तो वो पूछते रहते हैं भैया ये कब आएगा कब आएगा। कुछ तो दिन में 4-4 बार मैसेज कर देते सेम ही बात कि कब आएगा कब आएगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, लास्ट टाइम भी यही सेम टू सेम प्रोसेस हुआ था। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो आपका 27-28 तारीख को इनरोलमेंट लिस्ट आना है वो टाइम से ही आएगी। तो आप सभी, हाँ बस ये है कि परेशान इस वजह से हैं कि यार मतलब क्लियर हो जाए। जिनका जो कैंडिडेट डाउट में है वैकेंसी को लेकर, इतना सारा लोगों ने बना दिया है, पता नहीं कितनी वैकेंसी होगी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो भाई कितनी भी हो, होप सो आपका सिलेक्शन हो जाए, बाकी भाड़ में जाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएं, यही है एक, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और बोलूँगा आपसे कि जो आपका मेरिट लिस्ट है, लास्ट टाइम मैं बता दूं 4 से 5 दिन डिले हुआ था, लेकिन जो आपका इनरोलमेंट लिस्ट है वो सेम टाइम पे ही आता है। ठीक है, तो इनरोलमेंट है जो 27-28 तारीख को, उसी जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट आएगा ना, तो उसी टाइम मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपका होना है कि नहीं। स्टैंड बाई में भी होगा तो थोड़ा बहुत अगर होगा तो आपका क्लियर हो जाता है, अगर ज़्यादा हुआ तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। डॉक्यूमेंट्स को लेके भी इसमें ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना चाहिए कि भैया डॉक्यूमेंट्स, पुलिस वेरिफिकेशन, करेक्टर सर्टिफिकेट। पुलिस वेरिफिकेशन इसमें होता नहीं है, हाँ, और इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट भी लेके, मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट जल्दी बन जाता है यार। बर्थ सर्टिफिकेट का भी डाउट नहीं होता, जैसे नेवी में बहुत सारे बवाल होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता ना, गूगल फॉर्म उतना जैसा यहाँ पे कुछ होता है। ठीक है, तो बस मैं आपसे यही बोलूँगा कि लास्ट टाइम 4 से 5 दिनों में आपका मेरिट लिस्ट आ गया था, इस बार भी 4 से 5 दिनों में मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे 11 तारीख है, आज 14 तारीख हो रही है, तो आप 1-2 दिन और वेट कर लीजिए, मैक्स टू मैक्स हो सकता है आज ही आ जाए। बट ये है कि एयरफोर्स इन्फॉर्म कर देता तो ज़्यादा बेहतर रहता है कि हम 17 तारीख को रिलीज करेंगे, तो कैंडिडेट लाइक बार बार जिनको मेरिट का रेट होता है वो हर एक मोमेंट यही सोचते हैं, लाइक सोने गए, सो के जगह दोपहर में, तो फिर शाम को लाइक अरे मेरिट तो नहीं आ गया, तो सबसे पहले उनका टेलीग्राम ओपन होता है। नॉर्मल टेंडेंसी होती है पीपल की, ऐसा होता रहता है। तो सिंपल सी है ये एक्टिविटी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। टेलीग्राम ऑनलाइन एजुकेशन पे नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, और 2 से 3 दिन मैक्स वेट कर लीजिए, आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। 27-28 तारीख जो इनरोलमेंट का डेट मेंशन है वो वही डेट रहेगा। इनरोलमेंट के टाइम पे ही आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट लास्ट वीक ऑफ नवंबर मान सकते हैं, और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। दिसंबर में आप सभी कैंडिडेट या तो हाँ बेलगावी ही जाने वाले हो, वरना बेलगावी कर्नाटका पे होता है वो, जहाँ पे आपका इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनिंग कंडक्ट कराया जाता है, वहाँ पे बुलाया जाएगा। आई होप आप सभी का मेडिकल वगैरह बिल्कुल फिट एंड फाइन होगा। आप एक चीज़ कर सकते हो कि इस ग्रुप में आपके कितने नंबर है मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हो, और आपको क्या लगता है कि आपके अकॉर्डिंग कितने नंबर का टॉप जा सकती है। सब कैंडिडेट अपना अपना प्रेडिक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि वैकेंसी लोगों ने बताया है कि भाई कम रहने वाली है, ऐसा मतलब यूट्यूब पे काफ़ी, मैंने भी 1-2 लोगों से पूछा है, उन्होंने भी कहा भैया हो सकता है इस बार थोड़ा बहुत कम रहे। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर कितना भी कम रहेगा यार, 2-2,500 पोस्टें तो आराम से रहनी चाहिए, क्योंकि मैं जब से देख रहा हूँ 4-5 साल हो गए, कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई 1,000-1,500 पोस्टें रही हूँ, वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा ही रही है। तो परेशान मत होइएगा, बस यही है कि सिलेक्शन हो जाए। और एयरफोर्स ने, मुझे ये नहीं लगता है कि ईसीजी वाले कैंडिडेट को बाद में फिर से क्यों बुलाया, मतलब उनको अगर वैकेंसी नंबर ऑफ कैंडिडेट कम ही लेने हैं, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ वो स्पेसिफिक किसी स्टेट से लेते हैं। एयरफोर्स का जो तो मेरिट होता है ना वो ऑल ओवर इंडिया बनता है, आप सभी को पता है। तो वहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि भाई सब राजस्थान से आ रहे हैं या सब मणिपुर से आ रहे हैं, जिसके ज़्यादा नंबर हुए वो आ जाता है। नेवी की तरह नहीं होता यहाँ पे कि उनको हर एक स्टेट से कैंडिडेट चाहिए। यहाँ पे एयरफोर्स पे सिंपल सा फंड है भाई मेरे, कि जिसके ज़्यादा नंबर उसका सिलेक्शन। तो अब जब हो गया था मेडिकल एग्ज़ाम,
इतना प्रोसेस हुआ, पेपर हुआ, उसके बाद एयरफोर्स मतलब स्टेज 2 हुआ, स्टेज 2 पूरा एक दिन लगा, उसके बाद फिर मेडिकल एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद री मेडिकल एग्जाम हुआ, उसके बाद फिर से कुछ कैंडिडेट को बुलाया गया जो ईसीजी वाले कैंडिडेट थे। वैसे मैं बता दूंगा आप सभी को, ऐसा कभी नहीं हुआ कि फिर से बुलाया गया हो किसी को, ठीक है। इस बार फिर से कुछ कैंडिडेट को बुलाया गया। ये चीज़ें शो करते हैं लाइक कि ऐसा क्या ही रीज़न था, जब उनको कम रिक्रूटमेंट है तो ऑलरेडी लड़के मिल गए होंगे। इतना डिफिकल्ट एयरफोर्स का फिजिकल भी नहीं होता कि हाँ बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। पहले तो एयरफोर्स की टाइमिंग भाई 6.5 मिनट होती थी, जब अपन लोग दौड़ते थे ना 6.5 मिनट होती थी। अब तो वो टाइमिंग 7 मिनट कर दी गई है, तो फिजिकल पे भी उतने कैंडिडेट आउट नहीं हुए। मेडिकल एग्जाम हाँ एयरफोर्स का नेवी के कंपेयर में ठीक होता है, बट इतना भी कैंडिडेट मेडिकल एग्जाम में नहीं आउट होता, बट हाँ 50% लगभग मान सकते हैं। फिर भी उनके पास इनफ कैंडिडेट मिल जाते हैं, लाखों में फॉर्म पड़ते हैं, हम उनको अगर 8-10 हज़ार लड़के चाहिए तो मिल ही जाते हैं वो पेपर में। तभी तो कट ऑफ एक्स का वो 22 नंबर रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के वो पहले ही शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, समझे। कट ऑफ कम जाने का यही सारा रीजन है। एनीवे आप 2 से 3 दिन यार वेट कर लीजिए मैक्स टू मैक्स। हाँ जैसे ही कुछ अपडेट होगा आई विल इन्फॉर्म यू इन टेलीग्राम चैनल। वीडियो अगर नहीं बना पाया तो यार उसके लिए पहले से ही सॉरी, एडवांस में सॉरी मांग लेते हैं। बाकी एवरीवन टेक केयर टिल देयर, बाय बाय। एंड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे अपना स्कोर जरूर बताइएगा। बाय बाय भाई मेरे।